दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट थर्ड से जुड़े हुए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्रोमोसोम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं। और ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, द टर्म क्रोमोसोम वाज कॉइन्ड बाय। तो आपको बताना है कि क्रोमोसोम शब्द किसने दिया था। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सटन, दूसरा है बॉवेरी, तीसरा है वाल्डेयर और लास्ट है हॉफमिस्टर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है वाल्डेयर। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रोमोसोम वर फर्स्ट सीन बाय। सबसे पहले गुणसूत्र को किसने देखा था। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वाल्डेयर, दूसरा है स्ट्रासबर्गर, थर्ड है हॉफमिस्टर और लास्ट है फ्लेमिंग। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हॉफमिस्टर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी पेयर्स ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। यानी कि मानव में कितने जोड़ी ऑटोसोम्स और कितने जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़े होते हैं। उन 23 जोड़ों में से 22 जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं और एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एंड ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का जो आखिरी सिरा होता है उसके बारे में दिए गए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला ऑप्शन है, द एंड ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड सैटेलाइट। दूसरा ऑप्शन है, द एंड ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड सेंट्रोमियर। तीसरा है, द एंड ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड टीलोमियर और लास्ट ऑप्शन है, द एंड ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड काइनेटोकोर। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, द एंड ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड टीलोमियर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रोमोसोम हैविंग सेंट्रोमियर इन मिडिल इज। यानी कि क्रोमोसोम में यदि सेंट्रोमियर बीच में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है टीलोसेंट्रिक, दूसरा है मेटासेंट्रिक, तीसरा है सब मेटासेंट्रिक और लास्ट है एक्रोसेंट्रिक। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है मेटासेंट्रिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ ए इंडिविजुअल इज। यानी कि किसी भी व्यक्ति के गुणसूत्र के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं। जीनोटाइप, फिनोटाइप, कैरियोटाइप या फिर पेडिग्री चार्ट। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कैरियोटाइप। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यानी कि दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, द जेनेटिक मटेरियल लाई विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। तो जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो साइटोप्लाज्म में नहीं पाए जाते। यही ऑप्शन आपका, यही स्टेटमेंट गलत है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन पिक्चर ऑफ ए पर्सन क्रोमोसोम इज कॉल्ड। यानी कि किसी भी व्यक्ति के क्रोमोसोम का जो पिक्चर है वो क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कैरियोटाइप, दूसरा है सिंड्रोम, तीसरा है क्रोमेटिन और लास्ट है फिंगर प्रिंट। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए कैरियोटाइप। क्वेश्चन नंबर 9 है, एन एनिमल हैव 40 क्रोमोसोम इन इट्स गैमेट, हाउ मेनी क्रोमोसोम वुड यू एक्सपेक्टेड टू फाइंड इन दिस एनिमल ब्रेन सेल्स। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति के गैमेट्स में 40 गुणसूत्र हैं। तो आपको बताना है कि उसके ब्रेन में कितने गुणसूत्र होंगे। तो गैमेट में कहने का मतलब है कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी कि जो गैमेट में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है वो हैप्लॉइड होती है। तो n बराबर हो जाएगा 40। और हम सभी जानते हैं कि जब गैमेट फ्यूज होते हैं तो बनता है जाइगोट और जाइगोट में गुणसूत्र की संख्या होती है 2n। तो 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 40 इंटू 2 कर देंगे तो 80। और जाइगोट से ही पूरे बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो आपका जो ब्रेन है वो क्या है, एक डिप्लॉयड पार्ट है यानी कि 2n। तो यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, टू एलील्स फॉर पी प्लांट हाइट आर डेजिग्नेटेड, कैपिटल टी फॉर टॉल एंड स्मॉल टी फॉर ड्वार्फ, दीज एलील आर फाउंड ऑन। क्वेश्चन में कह रहा है कि मटर के पौधे के लिए जो हाइट के लिए एलील है वो दो तरह के हैं। कैपिटल टी जो है वो लंबा ही यानी कि लंबे के लिए है और जो स्मॉल टी है वो बौने के लिए है। तो ये दोनों एलील कहाँ पाए जाएंगे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है होमोलॉगस क्रोमोसोम, क्योंकि जो एलील होते हैं वो होमोलॉगस क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रोमोसोम एज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ड्यूरिंग सेल डिवीजन फाउंड बाय। यानी कि कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र की धागेनुमा संरचना को किसने खोजा था। पहला ऑप्शन है ग्रेगर जॉर्मेंडल, दूसरा है स्ट्रासबर्गर,
तीसरा है लेविट्ज़की और लास्ट है चार्ल्स डार्विन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्ट्रॉस बर्गर। क्वेश्चन नंबर 12 है क्रोमोसोम विच डिटरमाइन सोमैटिक कैरेक्टर आर, यानी कि कौन से गुणसूत्र हमारे सोमैटिक कैरेक्टर को दर्शाते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सेक्स क्रोमोसोम, दूसरा है हेट्रोसोम्स, तीसरा है ऑटोसोम्स और लास्ट है नन ऑफ दीज। तो आपको बता दें कि ऑटोसोम्स जो होते हैं वो हमारे सोमैटिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, क्रोमोसोम विथ कंप्लीट 2n-1 इज कॉल्ड, यानी कि 2n-1 के क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे। आपके ऑप्शन है ट्राइसोमी, नलीसोमी, मोनोसोमी और टेट्रासोमी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मोनोसोमी। क्वेश्चन नंबर 14 है पर्सन हु डिस्कवर्ड द वाई क्रोमोसोम वास, यानी कि किस व्यक्ति ने वाई गुणसूत्र की खोज की थी। आपके ऑप्शन चारों दिए गए हैं, आपको इसका राइट आंसर हमें कमेंट करके बताना है। आप ज़रूर हमें कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अगर आपको नहीं आता है तो भी मैं आपको इसका आंसर कमेंट में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 है सैटेलाइट डीएनए प्रेजेंट ऑन, यानी कि सैटेलाइट डीएनए कहाँ पर पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है क्रोमोसोम, न्यूक्लियोसोम्स, न्यूक्लियोलस और क्लोरोप्लास्ट। तो जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं वो गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है न्यूक्लियोसोम्स आर, यानी कि न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं। आपके ऑप्शन है यूनिट ऑफ डीएनए, सेकंड ऑप्शन है यूनिट ऑफ क्रोमोसोम, थर्ड ऑप्शन है यूनिट ऑफ प्रोटीन और लास्ट ऑप्शन है यूनिट ऑफ आरएनए। तो आपको बता दें कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो न्यूक्लियोसोम से बने होते हैं। तो इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 17 है कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी हिस्टोन। तो जो न्यूक्लियोसोम का कोर होता है वो कितने हिस्टोन से बना होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो न्यूक्लियोसोम होते हैं वो ऑक्टामर होते हैं और ये 4 तरह के हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 4 हिस्टोन। क्वेश्चन नंबर 18 है द डीएनए थ्रेड्स विच अपीयर इनसाइड द न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका विभाजन के समय न्यूक्लियस में डीएनए जो धागे नुमा दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है स्पाइडल फाइबर, दूसरा है सेंट्रियोल्स, तीसरा है एस्टर और लास्ट ऑप्शन है क्रोमोसोम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, क्रोमोसोम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। पॉलीटीन क्रोमोसोम वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन, यानी कि पॉलीटीन क्रोमोसोम सबसे पहले किसमें खोजा गया था। फर्स्ट ऑप्शन है काइरोनोमस, सेकंड है फ्रूट फ्लाई, थर्ड है ड्रोसोफिला और लास्ट है हाउस फ्लाई। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, लार्वी ऑफ काइरोनोमस। क्वेश्चन नंबर 20 है ए जीनोम कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जीनोम किसका बना होता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, सेकंड है डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, थर्ड है ट्रिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम और लास्ट है पॉलीप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन बाइंड टू लिंकर डीएनए, यानी कि कौन सा हिस्टोन प्रोटीन जो डीएनए लिंकर है उसको बांधता है। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, H1। क्वेश्चन नंबर 21 है न्यूक्लियोसोम आर बाउंडेड बाय, यानी कि जो न्यूक्लियोसोम है वो किससे घिरा होता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आरएनए, दूसरा है हिस्टोन H4, तीसरा है हिस्टोन H3 और लास्ट है डीएनए। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डीएनए। क्वेश्चन नंबर 22 है हिस्टोन प्रोटीन नॉट प्रेजेंट इन कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, यानी कि कौन सा हिस्टोन प्रोटीन है जो कि न्यूक्लियोसोम के कोर में नहीं पाया जाता है। तो मैं सीधे आपको आंसर बता देता हूँ, आपका राइट ऑप्शन है H1, जो कि लिंकर का काम करता है और ये न्यूक्लियोसोम के कोर में नहीं पाया जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है जेनेटिकली एक्टिव एरिया ऑफ क्रोमोसोम इज, यानी कि गुणसूत्र में जो अनुवांशिक रूप से एक्टिव पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हेट्रोक्रोमेटिन, दूसरा है यूक्रोमेटिन, तीसरा है म्यूटॉन और लास्ट है सिस्ट्रॉन। तो आपको बता दें कि क्रोमोसोम का जो जेनेटिकली एक्टिव एरिया होता है वो होता है यूक्रोमेटिन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है ऑक्टामियर विच फॉर्म कॉम्प्लेक्स यूनिट ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का जो ऑक्टामियर स्ट्रक्चर है वो कौन सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सेंट्रोमियर, दूसरा है साइटोक्रोम, तीसरा है न्यूक्लियोसोम और लास्ट है इंडोसोम्स। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम में आपको ऑक्टामियर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसमें कि जो 4 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो दो दो यानी कि डबल होकर ऑक्टामियर स्ट्रक्चर बनाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज गिवन बाय। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सटन एंड बॉवेरी। तो दोस्तों ये था गुणसूत्र से जुड़ा हुआ एमसीक्यू। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका एक सेकंड पार्ट बनाऊं, क्योंकि और भी सारे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका अगला पार्ट बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।